हे एवरीवन, तो मैं सो के उठ चुकी हूँ। तो प्रिशा और प्रिशा के पापा दोनों खेल रहे हैं। तो मैंने सोचा जब तक मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट उठी थी मैं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, मुझे बहुत वीकनेस फील हो रहा था। फिर मैंने सोचा चलो जल्दी सिंपल सा कुछ बना लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि दाल और रोटी बना लेती हूँ। तो एक साइड मैंने दाल कुकर में डाल दिया और रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो दाल मैंने सोचा था रोटी के साथ थोड़ा थिक ही होना चाहिए, इसलिए मैंने उड़द की दाल और चने की दाल मिक्स करके बनाया था। वो रोटी में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, ट्राई करना आप भी। फिर मैं कुछ अपने पति से बातें कर रही थी। हम दोनों बातें करते करते रोटी बना रहे थे। वो कैमरा चेक कर रहे थे कि हाँ मैंने कैमरा सही सेट किया है। वही बताने लगे कि हाँ तुमने कैमरे का एंगल बहुत सही सेट किया है। फिर मैंने सोचा दाल में तड़का लगा ली थी, रोटी बन चुकी है। तो दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने प्याज और टमाटर कट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको चॉपिंग करना था बारीक बारीक, क्योंकि तभी सही लगता है, जल्दी गल जाता है मतलब कढ़ाई में डालते ही। तो जीरा डाला मैंने, और फिर जीरा डालते ही मैं डालूँगी प्याज और टमाटर, दोनों डाल के मैं तड़का लगाना शुरू कर दूँगी। इस तरीके से कौन कौन दाल में तड़का लगाता है मुझे ज़रूर बताए कमेंट करके। इससे ना दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, रोटी में खाने में तो बहुत टेस्टी बनता है, और चावल में भी अच्छा लगता है ये। मैं डाल देती हूँ, थोड़ा मसाला भी डाल देती हूँ, कश्मीरी मिर्च और क्या बोलते हैं गरम मसाला था, हाँ, और नमक, और यही मसाला डाल के मैं दाल रेडी हो जाता है। फिर मैं सोचती हूँ किचन थोड़ा क्लीन कर लूँ, सेट कर दूँ कि अजीब ना लगे। फिर मैंने जल्दी किचन को चारों साइड से सेट कर दिया। फिर मैं बाहर वाले एरिया में आ गई कि बाहर वाले एरिया को भी सेट कर दूँ साफ़। तो बिल्कुल ही ये बाहर वाला एरिया कोई गंदगी मची नहीं हुई, लेकिन मुझे चीज़ें सेट करनी थी, तो मैंने सोचा सेट कर लूँ कि जो गंदे कपड़े मशीन में डाल देती हूँ, टॉवल वगैरह फोल्ड करके साइड में रख देती हूँ, और सोफा एरिया क्लीन कर देती हूँ। कि ऐसे फैला हुआ ना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अजीब सा ही फील हो रहा था कि अगर गंदगी मची होती है घर में तो कोई आए तो अचानक अजीब सा ना लगे। मैंने देखा कि सब कुछ सेट है, सब कुछ सेट हो गया। तो खुद जब घर पूरा नीट एंड क्लीन हो जाता है तो अलग ही सुकून सा मिलता है, वो सुकून बिल्कुल डिफरेंट है। फिर मैं अपने रूम में आ गई। बेडरूम में मैंने देखा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, प्रिशा सो रही थी, तो मैंने ब्लैंकेट फोल्ड करना शुरू कर दिया। तो बेड सेट करने लगी मैं, पहले सोचा ब्लैंकेट फ़ोल्ड करूँ, तो जल्दी करके मैंने ब्लैंकेट फ़ोल्ड करना स्टार्ट किया, क्योंकि प्रिशा सो रही थी। फिर जल्दी से मैंने बेडशीट के कवर को सेट किया पहले चारों तरफ से। तो प्रिशा को लेकर उसके पापा इधर उधर कर रहे थे, क्योंकि वो रो रही थी थोड़ा सा। फिर जल्दी से मैंने बेडशीट सेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बेडशीट सेट होते ही पूरा रूम बिल्कुल बहुत ही सुंदर लगने लगा था। फिर प्रिशा के साथ थोड़ा मैं खेलने लगी, क्योंकि उसने थोड़ा वोमिट कर दिया था, वो मैंने क्लीन किया। फिर क्या कहते हैं उसकी ड्रेस चेंज करने लगी। मैंने सोचा उसको चेंज कर दूँ, क्योंकि फिर वो सो जाएगी, नहीं तो फिर वो रोती रहेगी। क्योंकि उसकी मालिश कर दूँगी, कपड़े चेंज करते ही वो सो जाएगी, रिलैक्स हो जाती है क्योंकि मालिश करते ही वो। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अमन के लिए खाना निकाल देते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, आज काफ़ी लेट हो चुका था। और सुबह से भूखे थे, सुबह से भूखे थे वो। तो मैंने खाना निकाल के उनको दिया। फिर हम दोनों से थोड़ी बातें करते हैं साथ में बैठ के। मैं बाद में खाती थोड़ा, उनको खाना दिया, बातें करने लगी। फिर सो गई थी मैं। सो के उठने के बाद चाय बनाया। फिर चाय बनाने के बाद मैंने अमन को चाय दिया और मैंने चाय लिया। हम दोनों ने मिलकर चाय पी। चाय पीते पीते कुछ बातें करने लगे हम दोनों मिलके। फिर बातें करते करते फिर मैंने सोचा कि रात के डिनर की तैयारी करना स्टार्ट कर देती हूँ। फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ रात में। फिर मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि अभी क्या कहते हैं थोड़ा सा पास्ता खा लेते हैं, फिर उसके बाद हम रात के डिनर में बनाना होगा चावल दाल और आलू की भुजिया। फिर जब तक पास्ता बना रही जब तक प्रिशा रोने लगी। फिर मैं उसे उठा के ले आई, इधर उधर घुमाया। फिर घुमाते घुमाते थोड़ा बहुत चुप हुई, तो फिर मैं थोड़ा इधर उधर करने लगी कि चलो इधर उधर करते। जब तक हम सो गए थे, जब तक मैं पास्ता बना रही थी वो सो चुके थे। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, प्रेशर हो तो मैं खिला लेती हूँ कि वो चुप हो जाए। फिर प्रिशा को मैंने थोड़ा सा कैमरे में दिखाया, वो कैमरे में थोड़ा देखने लगी। फिर उसे सुला के फिर मैं खाना डिनर स्टार्ट कर दिया बनाना। मैंने डिनर बनाया चावल दाल और आलू की भुजिया। वो बनाने के बाद फिर खाना हम लोगों ने खा लिया था। खाना खाने के बाद प्रिशा उठ चुकी थी, तो प्रिशा को उठने के बाद प्रिशा रो रही थी थोड़ा, तो फिर मैं उसको रो के इधर उधर घुमा रही थी कि वो चुप हो जाए, क्योंकि वो दिन में बहुत ज़्यादा सोई थी। तो फिर वो रात में अब लेटी सोएगी, तो मैं उसे थोड़ा देर बाहर लेके बैठी कि उसे अच्छा फील, क्योंकि रूम में बैठे बैठे थोड़ा उसका मन हो जाता है। फिर मैं उसे बाहर लेके बैठी, फिर भी चुप नहीं हो रही थी वो। तो फिर मैं उसे चुप कराते कराते रूम में ले गई, फिर भी चुप नहीं हुई। फिर बाहर बैठी थी मैं थोड़ी देर तक कि जब तक ये चुप हो जाएगी। फिर हम थोड़ी प्रिशा के साथ मैंने कुछ बातें करी। प्रिशा फिर भी रो ही रही थी, तो फिर मैंने उसे शोल्डर पे रखा और इधर घुमाया। फिर अब मैं उसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए गाइस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल, क्योंकि प्रिशा बहुत रो रही है। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, बताना आप लोग कैसा लगा, ये मेरा कैसा लगा आपको व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।